दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे किसानों से जुड़ी हुई बेहद कमाल की मशीनें और उनके उपयोग। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक ताकि आप कोई भी मज़ेदार जानकारी मिस ना कर दें। स्टीन वेंडर, दोस्तों यह कमाल की मशीन भूसे को पैक करने का काम करती है। दोस्तों खेत में मौजूद सूखी फसलों से भैंसों या गायों का चारा बनाया जाता है, जिसे पैक करना बेहद मुश्किल कार्य है और इसके साथ एक समस्या भी होती है कि इसे एक जगह इकट्ठा करके रखना पड़ता है। उसी काम में लाई जाती है यह कमाल की मशीन, जो खेत में लगे सूखे पेड़ों को काटती जाती है, साथ ही उनका चूरा बनाकर एक दूसरे कंटेनर में भरती जाती है, जिसके बाद कंटेनर से उस भूसे को एक दूसरी मशीन में डाला जाता है, जो उसको एक गोलाकार सांचे के अंदर डालकर उसको चारों तरफ से प्लास्टिक की एक लंबी शीट से रैप कर देती है, जिसके बाद उसे उठाना काफ़ी आसान हो जाता है। साथ ही चारों तरफ से घुमाने के बाद इसे खेत के अंदर ही डाल दिया जाता है, जिसके बाद दूसरी मशीन इसे उठाकर निश्चित जगह पर ले जाती है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि खुले हुए भूसे को ट्रक में भरकर ले जाना कितना मुश्किल कार्य होता है, और इस तरीके से प्लास्टिक में भूसे को रैप करने के बाद लाना ले जाना तो आसान होता ही है, साथ ही बारिश व किसी और तरीके के पानी से यह भूसा खराब भी नहीं होता। स्वेर, यूं तो फूल गोभी विश्व भर में हर जगह खाई जाती है, मगर इन्हें खेतों से काटकर एक जगह इकट्ठा करना अपने आप में एक काफ़ी मशक्क़त वाला कार्य है, जिसको इस मशीन की मदद से काफ़ी आसानी तरीके से किया जाता है। दोस्तों इस मशीन के अंदर एक कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, जिसके ऊपर बड़े बड़े कटोरे नुमा सांचे लगे होते हैं, जिसके अंदर किसान फूल गोभी को काटकर उसके अंदर भरते जाते हैं, जो उन्हें मशीन तक ले जाती है। मशीन के अंदर जाने के बाद मशीन के अंदर लगे हुए ब्लेड से फूल गोभी को एक समान आकार में काटा जाता है, जिसके बाद उन्हें बाजार में भेजकर पैक करना काफ़ी आसान हो जाता है। यह मशीन एक ही बारी में काफ़ी सारे काम करके किसानों का काफ़ी समय बचाती है। मेक अ मार्क, दोस्तों यह मशीन भेड़ों को चिन्हित करने का कार्य करती है। दोस्तों चिकित्सा के बाद एक ही तरह की भीड़ों के ऊपर एक तरह का निशान लगाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज़्यादातर कई भेड़ें दिखने में एक जैसी होती हैं। साधारण सी दिखने वाली इस मशीन के नॉब में एक रंग को भरा जाता है, जिसके बाद उसे भेड़ की त्वचा के ऊपर लगाया जाता है। और ख़ास बात यह है कि इस पदार्थ से ना तो भेड़ को कोई नुकसान होता है और ना ही उसकी त्वचा पर आगे किसी तरीके का मार्क बनता है। वोपा, अक्सर भेड़ें स्वभाव में काफ़ी चंचल और काफ़ी फुर्तीली होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें नियंत्रण में रखना काफ़ी मुश्किल कार्य होता है, और उसी काम में लाई जाती है यह कमाल की साधारण दिखने वाली वोपा मशीन। इस कमाल के उपकरण को इस्तेमाल में लाने से पहले
भेड़ों को संकरे रास्ते से इसके अंदर भेजा जाता है। उसके बाद किसान इस मशीन की नॉब को 180 डिग्री पर घुमा देते हैं, जिसके बाद भेड़ों के खुरों को साफ करना या उन्हें दवाई पिलाना काफ़ी आसान हो जाता है। दोस्तों, पिछली मशीन से विपरीत यह मशीन भेड़ों को नियंत्रित करती है और इस प्रकार भेड़ों के साथ कोई भी छेड़छाड़ या उन्हें कोई भी हानि नहीं होती। साथ ही उनकी साफ सफाई के बाद उन्हें सुरक्षित तौर पर उतारकर वापस छोड़ दिया जाता है। वूपा हूफ ट्रीटमेंट। दोस्तों, पिछली मशीन की तरह ही यह मशीन भी पशुपालन में लाभकारी है। दरअसल में पशुओं के खुरों को साफ करना अपने आप में एक कठिन कार्य है और उसी काम में लाई जाती है यह कमाल की मशीन, जिसके अंदर एक बार गाय को घुसाने के बाद उसको अच्छी तरीके से चारों तरफ से अटैच करके बांध दिया जाता है, जिसके बाद उसमें से एक क्लिप को उसके पिछले पैर पर लगा दिया जाता है और गोल गोल घुमाकर उसके एक पैर को बड़ी ही सावधानी के साथ ऊपर उठाया जाता है, जिस वजह से कर्मचारी गाय के खुर को अच्छे से साफ कर पाता है। दोस्तों, यह ढांचा इतना साधारण होता है कि ना तो कर्मचारी को इसको इस्तेमाल करने में किसी तरह की तकलीफ आती है, ना ही पशु को किसी तरह की परेशानी होती है और काम खत्म होने के बाद पशु इसमें साधारण तरीके से आगे निकल जाता है। DJI एग्रीकल्चर ड्रोन। दोस्तों, DJI ड्रोन बनाने की एक बड़ी कंपनी है और किसानों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल काफ़ी नए नए तौर पर किया जा रहा है। दोस्तों, इस ड्रोन का इस्तेमाल बड़े बड़े खेतों के अंदर कीटनाशकों के छिड़काव में किया जाता है। साथ ही पुराने तरीके से अगर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाए तो वह काफ़ी थका देने वाला व समय लेने वाला कार्य होता है, परंतु नए नए तरीकों और नई नई तकनीकों की मदद से हम ड्रोन की मदद से सिर्फ एक बार कमांड देकर ड्रोन से पूरे बड़े बड़े खेतों के अंदर छिड़काव करवा सकते हैं। साथ ही काम पूरा होने पर यह ड्रोन वापस अपनी जगह आ जाते हैं और संचालक को सूचित कर देते हैं। साथ ही अगर खेत के अंदर कोई पेड़ या किसी तरह का कोई भी ऑब्स्टेकल है तो ड्रोन संचालक को सूचित कर देते हैं, साथ ही उससे बचकर अपनी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, यह कमाल की मशीन अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। रूट AI। दोस्तों, अब तक आपने जितनी मशीनें देखी, यह मशीन उन सब में सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि यह मशीन पेड़ों से छोटे छोटे फल जैसे कि टमाटर इत्यादि को तोड़ने का काम करती है और वह भी सिर्फ अपनी AI की मदद से। यानी फलों के रंग को देखकर यह मशीन अंदाज़ा लगा लेती है कि क्या वह फल पका हुआ है या नहीं और केवल पके हुए फलों को ही तोड़ती है। साथ ही तोड़ने का तरीका इतना कमाल का है कि ना तो डाली को कोई नुकसान होता है, ना ही किसी और फल को। दोस्तों, यह मशीन छोटे से छोटे व बड़े से बड़े फल को तोड़ने में माहिर है। छोटा यूँ कि मान लीजिए जैसे बेर,
ऐसे फलों को भी यह मशीन बड़े ही कमाल के तरीके से तोड़ती है, साथ ही किसी भी और कच्चे फल को नहीं तोड़ती। है ना कमाल की चीज़। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही और जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल विल कवर वर्ल्ड को। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।